दोस्तों, मिडिल एजेस के दौरान जर्मनी, हॉलैंड और रोम में एक ऐसी रहस्यमय डिजीज स्प्रेड आउट हुई जिसमें इंसान बिल्लियों की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगता था। इस डिजीज की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सिर्फ नन्स को ही होती थी और इसके अलावा किसी दूसरे पर इस डिजीज का कोई असर नहीं होता था। हालांकि यह इतिहास में हुई इकलौती रहस्यमय घटना नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी इतिहास में ऐसे बहुत से रहस्यमय केसेस देखने को मिले हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, विमाना। दोस्तों, विमाना एक तरह की हवा में उड़ने वाली मशीन हुआ करती थी जिसका जिक्र हमारे भारत के प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में मिलता है। फिर चाहे वो वेद हो या रामायण, दोनों में ही विमाना के बारे में बताया गया है। आपको जानकारी दे दें कि संस्कृत भाषा में इसे किसी मशीन के रूप में नहीं बताया गया है, बल्कि एक विशाल मंदिर या कहें कि पैलेस के रूप में बताया गया है जो पूरी एक सिटी की तरह था। उसमें एक और बात को बताया गया है जो शायद आपको चौंका देगी। दरअसल बात यह है कि वो विमान नाम का यह ऑब्जेक्ट न केवल एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर सकता था, बल्कि पानी के अंदर और एटमॉस्फेयर के बाहर यानी कि स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता था। पर आज इसके होने के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन अगर इसका जिक्र संस्कृत भाषा में हो तो इसे झूठा बताना भी ठीक नहीं है। नंबर 9, द स्टोन मॉन्यूमेंट्स ऑफ न्यूकू हिवा। दुनिया में कई सारे स्टोन मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन न्यूकू हिवा के ये स्टोन मॉन्यूमेंट्स कुछ ज्यादा ही अजीब हैं, क्योंकि ये स्टोन मॉन्यूमेंट स्टैचूज की तरह नजर आते हैं। जिसे नहीं पता उन्हें बता दें कि न्यूकू हिवा एक फ्रेंच पॉलिनेशियन आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन में मौजूद है। न्यूकू हिवा आइलैंड पर टेमिया टहुआ नाम का एक प्राचीन सेटलमेंट है जहां सबसे ज्यादा स्टोन मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन स्टोन मॉन्यूमेंट्स को 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच बनाया गया होगा, जो वहां के भगवान को डेडिकेटेड है और जिनके बारे में न्यूकू हिवा के लोगों का कहना है इस आइलैंड को ओएनओ नाम के गॉड ने अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए बनाया था, जिसमें एक पैलेस भी मौजूद है जो आज पूरी तरह तबाह हो चुका है। हालांकि प्राचीन समय में वहां रहने वाले लोगों के बारे में आज भी कहीं जिक्र नहीं है, जिससे वो एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 8, द रोमन फाइनेंशियल क्राइसिस। दोस्तों, जहां पर भी रोम की बात आती है वहां आप सभी को उनकी ताकत, उनकी आर्मी और उनकी लेगेसी याद आती है, लेकिन एक ऐसी भी चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। आपको बता दें कि साल 2008 में चार्ल्स बार्टलेट ने रोम के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बताया था, जो रोम में आज से 2000 साल पहले हुआ था। दरअसल उस समय की गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया था कि हर आदमी को जमीन खरीदने में अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, और धीरे धीरे लोगों ने और राजा ने वहां आसपास की बहुत सारी जमीन खरीद ली। इस तरह से एग्रीकल्चर को तो फायदा हुआ, लेकिन कुछ सालों में जमीन के प्राइस इतने ज्यादा कम हो गए कि शायद ही उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा होगा, और इसी कारण से रोम फाइनेंशियली वीक हो गया। पर यह बात कितनी सच है, इस बारे में शायद ही कोई जानता हो। नंबर 7, द प्रॉफिट डैनियल। दोस्तों, प्रोफेसी ऑफ डैनियल प्राचीन टेस्टामेंट के बारे में लिखी गई एक किताब है। इस किताब में कई ऐसी बातें भी लिखी हैं जिसके बारे में बाइबल में भी लिखा हुआ है। दरअसल इस किताब को केवल इसीलिए बनाया गया है कि ये आर्कियोलॉजिस्ट और रिलीजियस बिलीवर के बीच के अंतर को लोगों को दिखा सके। इसके कई सारे उदाहरण आज सबके सामने हैं, जैसे किंग डेविड को केवल एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर माना जाता था, लेकिन साल 1993 में यरूशलेम से मिले कई सारे आर्टिफैक्ट्स ने इस बात को साबित कर दिया कि किंग डेविड रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे। इसके साथ ही थियोलॉजियंस इस बात को भी नहीं मानते थे कि बेल्शाजार सच में एग्जिस्ट करता था, क्योंकि उनके हिसाब से ये केवल एक फिक्शनल कैरेक्टर था। लेकिन साल 1854 में आर्कियोलॉजिस्ट ने 4 क्यूनिफॉर्म सिलेंडर्स को खोजा था जिन पर इंस्क्रिप्शन मौजूद थे, जिसमें बेल्शाजार के बारे में लिखा हुआ था और बताया गया था कि बेल्शाजार किंग नेबोनिडस के पुत्र थे, और इसके साथ ही इसमें कई तरह की अलग अलग बीमारियों के बारे में भी जिक्र है। नंबर 6, द नाइट्स टेम्पलर। ये बात साल 1119 के क्रिसमस की है, जब यरूशलेम के राजा बाल्डविन II ने फ्रेंच नाइट के एक ग्रुप को हायर किया था, और फ्रेंच नाइट्स को हायर करने का मकसद तीर्थ स्थल पर जा रहे लोगों की सुरक्षा करना था। ये नाइट टेम्पलर की फॉर्मेशन थे और ये साधु की तरह रहते थे, जिन्हें धन दौलत से कोई लेना देना नहीं था, और ये वायलेंस को भी इग्नोर करते थे। लेकिन जब बात पवित्र स्थान पर जा रहे लोगों के ऊपर आती थी तो ये वायलेंस को भी अपनाते थे। इसके करीब 200 सालों बाद जैसे ही बाल्डविन II का राज्य खत्म हुआ तो नाइट्स के मुख्य आदमी को चर्च के सामने जिंदा जला दिया गया। हालांकि दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये इनको मारने में फ्री मैजन्स यानी कि राजमिस्त्रियों का हाथ था, लेकिन सच्चाई से आज भी कोई वाकिफ नहीं है।
नंबर 5, द हिल ऑफ टॉर्चर। ये न्यूयॉर्क शहर में एरोजविल में एक हिल है जिसके बारे में शायद बहुत कम अमेरिकन जानते हैं। इसके ऊपर एक श्राइन यानी कि मंदिर भी मौजूद है जो 17वीं सेंचुरी में वहां मारे गए 3 लोगों को डेडिकेटेड है। आपको बता दें कि वो 3 लोग एक ही ग्रुप के मेंबर थे जो 1640 में वहां क्राइस्ट धर्म को बढ़ाने के उद्देश्य से आए थे और ये उनका एक मिशन था और इसी के चलते इन्होंने वहां जमीन पर कब्जा किया, कई तरह के वायरस ट्रांसमिट किए और वहां रहने वाले पुराने लोगों के धर्म का मजाक भी उड़ाया। और यही वो 3 लोग थे जिनका क्राइस्ट धर्म को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन इन तीनों की मौत वाकई बहुत दर्दनाक थी। इसमें से पहले इंसान फादर इज़ाक जोक्स थे जिनकी मौत सिर पर भारी हथौड़े से मारकर की गई थी। दूसरे इंसान थे रेन गॉपल और तीसरे थे जॉन लालंडे जिनके हाथों से नाखून और मुंह से दांत निकालने जैसे टॉर्चर के कारण मौत हुई थी। और इसी कारण से उस पहाड़ी पर 17वीं सेंचुरी में क्रिश्चियन धर्म के लोगों ने इनके लिए एक मंदिर बनवाया था। नंबर 4, द सनाया लेड प्लेट्स। दोस्तों, सनाया प्लेट्स 18वीं सेंचुरी की शुरुआत से लेकर आज तक एक रहस्य बनी हुई है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इसे रोमानिया के बुकारेस्ट म्यूजियम ऑफ एंटिक्विटीज से 1800s में खोजा गया था और इसके बारे में ऐसा मानना है कि लेड प्लेट्स को गोल्ड की प्लेट से इंस्पायर होकर बनाया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब इन प्लेट्स को खोजा गया था तो इनकी कुल संख्या 200 के आसपास थी, लेकिन आज ये केवल 35 ही बची हुई हैं, जिनके ऊपर कई तरह के इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं जिसमें ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट्स का भी उपयोग किया गया है। इसके साथ ही उसी इंस्क्रिप्शन के नीचे कई अजीब कैरेक्टर्स भी बने हुए हैं। पर अब अगर इसके रहस्य की बात करें तो इसमें कुल 2 रहस्य हैं। पहला तो इसके ऊपर लिखा गया इंस्क्रिप्शन जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है, और वहीं दूसरा ये कि क्या ये सच में गोल्ड प्लेट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी, और अगर ऐसा है तो गोल्ड प्लेट्स की खोज से हम टूटी हुई सनाया प्लेट्स की मिस्ट्री को भी सुलझा सकेंगे। नंबर 3, द ट्रेजर ऑफ द लैंगनेटिस। लैंगनेटिस का ट्रेजर भी एक बहुत विचित्र आर्टिफैक्ट्स का खजाना है, लेकिन इसका रहस्य केवल इतना है कि क्या यह खजाना सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस खजाने में सोने चांदी के साथ साथ इलेक्ट्रम का भी भंडार है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इस खजाने को इक्वाडोर में गहरे और घने लैंगनेटिस माउंटेन रेंज में छिपाया गया है। दोस्तों, ये बात शुरू होती है 1532 में जब सैन मिगुएल डी पुआरा टाउन पर राज करने वाले किंग फ्रांसिस्को पिज़ारो इनका एम्पायर के ऊपर अपनी जीत हासिल कर लेते हैं और इनका के राजा यानी कि किंग एटाहुआल्पा को कैद कर लेते हैं। लेकिन किंग एटाहुआल्पा उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर वो उन्हें छोड़ देंगे तो वो उन्हें अपना शाही खजाना देंगे, जिसके लिए फ्रांसिस्को मान जाते हैं। लेकिन जब इनका किंग के सेनापति रूमी नाहुई खजाना लेकर आ रहे होते हैं, उसी बीच किंग फ्रांसिस्को किंग एटाहुआल्पा को मार देते हैं और जैसे ही ये बात रूमी नाहुई को पता लगती है वैसे ही वो सारा खजाना छिपा देते हैं। खैर, आज तक किसी को नहीं पता कि उन्होंने वो खजाना घने पहाड़ों में छिपाया था या गहरे पानी में। नंबर 2, द मियोइंग नन्स। मियोइंग नन्स एक तरह की कोई रहस्यमय डिजीज थी जो केवल नन्स को ही होती थी, जिसे मिडिल एजेस के दौरान सबसे खतरनाक और सबसे तेज फैलने वाली डिजीजेस में से माना जाता था, क्योंकि इसके चलते नन्स एक बिल्ली की मियाओ मियाओ की आवाजें निकालने लगती थी। दोस्तों, प्राचीन समय के दौरान इस बीमारी का कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होता था, जिस कारण से सोल्जर्स के द्वारा नन्स को मारपीट कर शांत कराया जाता था। ये अजीब सी चीज न केवल एक बार बल्कि कई बार नन्स को अफेक्ट कर चुकी है और मिडिल एजेस के बाद 15वीं सेंचुरी में जर्मनी में बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ, जहां नन्स एक दूसरे को बिल्लियों की तरह काटने लगी और जैसे जैसे ये न्यूज फैलती गई वैसे वैसे इस तरह के केसेस की संख्या भी बढ़ने लगी और देखते ही देखते ये एक बाइटिंग एपिडेमिक में बदल गया और इस एपिडेमिक ने हॉलैंड और रोम जैसी जगहों को भी अफेक्ट किया था। अब इसके पीछे की मिस्ट्री ये है कि अगर ये कोई बीमारी थी तो ये केवल नन्स को ही क्यों हो रही थी और आम आदमी को क्यों नहीं। इस रहस्य को आज तक साइंटिस्ट नहीं सुलझा सके हैं। नंबर 1, द चर्च ऑफ द होली सेपल्चर। यरूशलेम भी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है, जहां एक ऐसा चर्च मौजूद है जिसकी दीवारों पर छोटे छोटे कई सारे क्रॉस साइन को प्राचीन समय में कार्व किया गया था। इसी के चलते इसे दुनिया की सबसे पवित्र चर्च माना जाता है और उस चर्च का नाम है द चर्च ऑफ होली सेपल्चर। दोस्तों, ये चर्च ठीक उसी स्थान पर बना है जहां जीसस को रोमन एम्पायर के दौरान सजा दी गई थी। इसे 4th सेंचुरी में बनाया गया था। आपको जान लेना चाहिए कि इस चर्च पर जितने भी क्रॉस मौजूद हैं वो एक स्टोन मेजोन के द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि इन क्रॉसेस की लेंथ बिल्कुल एक समान है।
लेकिन आखिर इन क्रॉस को वहां क्यों कार्व किया गया, ये बात आज तक एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।